हेलो फ्रेंड्स। तो अगर हम बात करें ना, जो हमारे मतलब स्पिरिचुअल टीचर्स आए हैं जितने भी पहले, उनको किसी बाहर वाले ने कभी धोखा नहीं दिया है। ओशो की बात करते हैं तो ओशो को उनके अपने ही लोगों ने धोखा दिया था, जिसकी वजह से कि आज हमें हमारी सोसाइटी को इतना लॉस उठाना पड़ रहा है। अगर उनके जो वो अपने लोग थे, अगर उनको वो धोखा ना देते उस टाइम, तो आज एक जो रिवॉल्यूशन उस टाइम स्टार्ट हुआ था, सोसाइटी में एक बड़े लेवल पे चेंज हो चुका होता अभी तक। हालांकि सेम चीज स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी हुई। उनको भी लोगों ने, खासकर इंडिया के लोगों ने बहुत ज्यादा परेशान किया है। मैंने उनकी एक बुक पढ़ी थी, आई थिंक एक उनका जना योगा है, एक उनकी राजयोगा है, राजयोगा, कर्मा योगा, और एक बुक उनकी और है। उसमें उन्होंने बता रखा है कि मुझे बहुत ज्यादा लोग परेशान करते थे। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने किसी को पैसे दिए थे, उनको किसी ने डोनेशन दिया था यूएसए में, उनका कोई एक शिष्य था। तो उन्होंने जब उसको पैसे दिए इंडिया में, एक अपनी मदर को उन्होंने घर परचेज करके देना था, तो वो बंदे ने वो पैसे उनके ले लिए और बोला कि मैं घर घर कुछ नहीं देने वाला हूँ, कर ले जो करना है। उस बंदे ने सोचा ये बंदा सन्यासी है, ये मेरा क्या कर लेगा। देखो लोगों की सोच ऐसी होती है। ओशो के साथ भी लोगों ने ऐसा ही किया। उनको लोग जाके गालियां देते थे, वो सोचते थे कि भाई ये तो सन्यासी है, क्या हमारा कर लेगा, कोई गुंडा थोड़ी ना है। राइट। उनके अपने लोगों ने उनको धोखा दे दिया मतलब टाइम पे। तो एक्चुअली हम इंडियंस के अंदर ये चीज क्यों है ऐसी, कि अगर कोई इस तरह का इंसान है जो सोसाइटी को में एक चेंज लाने की कोशिश कर रहा है बड़े लेवल पे, हम उससे जुड़ते हैं, एटलीस्ट उसको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। जुड़ते हैं, फॉलो करते हैं, तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं, ठीक है, पब्लिक में जाके उनका प्रचार भी कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे जो उनका प्रचार भी करते थे, लेकिन उनको समझते नहीं है कि बंदा एक्चुअली में क्या चेंज करना चाह रहा है सोसाइटी के अंदर। जब तक हम उस चीज को नहीं समझेंगे ना, तब तक हमारी एक ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना। आप देखोगे कोई भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन देख लो, किसी का कहीं पे कोई फंक्शन होता है, वहां पे हजारों लाखों लोगों की भीड़ होती है। सॉरी। लेकिन क्या हम उन टीचिंग्स को समझते हैं? अपनी जो आध्यात्मिक फिलॉसफी है, हमारी इंडियन फिलॉसफी है, क्या हम उसको समझते हैं? क्या हम कभी पढ़ते हैं खुद गीता उठा के? कितने लोग पढ़ते हैं? मुझे नहीं लगता, या पढ़ते शायद होंगे बहुत सारे लोग, समझते अंडरस्टैंड कितने लोग करते हैं उस चीजों को। एक्चुअली में इसमें कुछ चीजें दी गई है, फिजिकल फिटनेस के बारे में गीता में दिया गया है कि बॉडी को फिट रखना है, योग करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में भी लिखा है वहां पे, कुछ एक चीजों में फूड के बारे में लिखा हुआ है। वहां पे ये नहीं लिखा है कि इसको ये फूड नहीं खाना है, वहां पे ये लिखा है कि ये फूड खाएगा तो ये इम्पैक्ट होगा, ये फूड खाएगा तो ये इम्पैक्ट होगा। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, राइट। उसमें लिखा है कि भाई आप कैसे एनवायरमेंट में रहोगे तो क्या आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने कैसे खुद को चेक करना है कि आपका माइंड पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नॉर्मल है। तो हम चीजों को पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, बट अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम यही है। अगर हमारे बीच में कोई स्पिरिचुअल टीचर आता है, वो हमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, करवाने की कोशिश करता है, इन चीजों को इजी तरीके से रखने की कोशिश करता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसी बंदे को मतलब बर्बाद कर देते हैं। हमारा मतलब कहने का मतलब ये है। तो मतलब स्वामी विवेकानंद जी ने एक बार कही थी अपने, जो उनकी एक बुक थी उसमें, तो उन्होंने कहा था कि जो हम मतलब हमारी सोसाइटी अभी ऐसी हो गई है इंडिया में, कि हम पावर को और उस चीज को हम मतलब इग्नोर कर रहे हैं। हम काफी ज्यादा डिल्यूजन में जी रहे हैं कि नहीं। और सच्चाई ये है कि जो कंट्रीज, जितनी भी कंट्रीज, अगर वो कंट्रीज पावर को और उसको ना समझे ना, पावर के खेल को, टेक्नोलॉजी को, गेम को ना समझे ना, एक हम जो स्पिरिचुअलिटी आज फॉलो कर रहे हैं ना, मतलब होने का तो उस टाइम वो एक मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं है, हम उससे दूर जा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी से वो अंधविश्वास है, ज्यादातर हम अंधविश्वास में पड़ रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी कभी नहीं कहती है कि आपने कोई चीज को छोड़ना है। वो उसके लिए दोनों पलड़े इक्वल होते हैं। और उसने भी कहा, उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप धूपबत्ती करके मतलब एक जगह बैठे रहो, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी नहीं कहा। उन्होंने एक चीज कही कि हाँ, यू हैव टू अर्न मनी, यू हैव टू बिकम पावरफुल। उनके तो ज्यादातर जो वो थे, वो पॉलिटिशियन भी थे, बिजनेसमैन भी थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे। तो
का मतलब ये है कि जो उनको अंडरस्टैंड करने का हमारा नजरिया है ना, वो बहुत ही गलत है। ये चीज बिल्कुल गलत अप्रोच है। आज के टाइम में भी अगर कोई इंटेलेक्चुअल पर्सन आ पाए ना आपके आगे, तो हम मतलब मेंटली ये चीज बना देते हैं उसके बारे में कि नहीं, ये पर्सन हमें एक जैसे एक चला आ रहा है उस तरीके से नहीं सिखा रहा है। वो पर्सन एक्चुअली उस तरीके से सिखा सकता है आपको, बट उसमें से 90% लोग उन चीजों को नहीं ले पाएंगे। बात ये, जो 10% लोग हैं या 1 या 2% लोग हैं, वो चीजें डायरेक्टली सीख लेंगे, जैसी पहले से चलती आ रही है धर्म ग्रंथों को इनको पढ़ के वो लोग कर लेंगे। लेकिन 90% लोगों तक अगर आप उस बात को पहुंचाना है तो एक इजी वे में पहुंचाना पड़ेगा। लेकिन फिर हम उस इजी तरीके को तो ले लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की बंदे की सोच क्या है, आइडिया क्या है, हम उसको छोड़ देते हैं और फिर लास्ट में दोष देते हैं कि नहीं। तो मेरा कहना इतना ही है गाइस, तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।